वो कोई भी होगा, किसी भी जात समुदाय से होगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उसको बताएंगे कि जम्मू में कैसे रहना है, हमारे हिसाब से रहना है या उसके हिसाब से रहना है। पर देवी देवताओं का स्थान बना हुआ है, नाग देवता जी का स्थान है और वो स्वयं प्रकट हुआ स्थान है, वो किसी का बनाया हुआ स्थान नहीं है। प्लानिंग के साथ वहाँ आया है। मंदिर का द्वार आगे से खुला है लेकिन वो बैक डोर से आता है, वहाँ मूर्तियों को ध्वस्त करता है। नाग देवता जी के साथ वहाँ उसने तोड़फोड़ की है, शिव जी की मूर्ति को तोड़ा है, शिव जी के चित्र को तोड़ा है। तो वहाँ ये आस्था का एक सवाल है। नाग पंचमी के अंदर हम अपने देवताओं को मनाते हैं और ये हमारे देवता हैं। उस दिन हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग पानी चढ़ाने के लिए आते हैं ऐसे। और ऐसे भी रविवार को देखिए आप कितने लोग वहाँ पे आते हैं और डेली भी लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और वहाँ पे आने के बाद जब हम कुछ भी काम करने के लिए करने की कोशिश करते हैं तो कोई गड़बड़ बीच में ज़रूर हो जाती है। और पीछे इन लोगों ने कैमरे भी हम लोगों ने वहाँ पे लगवाए कि कैमरे लगवा के चलो देखिए कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं, कैसे हमें ये सारा होगा। उस कैमरों के ऊपर भी प्रेशर डाला गया और प्रेशर डिपार्टमेंटों की तरफ से प्रेशर लाकर वो कैमरे खुलवाएंगे। उस कैमरे जब खुलवाने के बाद हम लोग मिले वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ अच्छा उनको अपनी तरफ से खींचा तो उन्होंने कहा कि आप लगा लीजिए। फिर से वो कैमरे जब लगाए गए तो जब उन्होंने फिर लगाए, फिर बीच में आकर उन्हें तोड़फोड़ करके वो कैमरे खराब कर दिए। लंबे समय से विवाद चल रहा है, ये लंबे समय से है और किसी आदमी की शैतानी ताकतें इसके पीछे, जैसे रंधावा जी ने कहा है कि कुछ लोगों की सोच गंदी है। और साफ कल लफ्ज़ों में कहना चाहूँगी, देखिए आस्था अपनी अपनी है, आप अपनी आस्था के साथ करिए, हम अपनी आस्था के साथ। अगर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम मंजूर नहीं करेंगे। कल रात को शास्त्री नगर के एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई और उसके बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी उनका समर्थन करते हुए आगे आए और गांधीनगर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो पहुंचा है। क्या हुआ था कल रात को, इनसे जानेंगे क्या हुआ था रंधावा साहब। देखिए, कल रात को वार्ड नंबर 22 की हमारी 69 नंबर जो पार्क है, वहाँ पर देवी देवताओं का स्थान बना हुआ है, नाग देवता जी का स्थान है और वो स्वयं प्रकट हुआ स्थान है, वो किसी का बनाया हुआ स्थान नहीं है। लेकिन वहाँ की हमारी स्थिति, ऑनरेबल हमारे काउंसलर जयदीप शर्मा जी, भारत गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम जो है उसका रख रखाव करती है कि देवी देवताओं का स्थान बना है, हमारा कर्तव्य बनता है। ये कोई ऐसे साधारण बात नहीं है। देवी देवता अगर कोई स्थान लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई उसकी महत्वता होती है। ये साधारण सनातन नहीं है। तो यकीनी तौर पर कुछ विधर्मी ताकतें जो हैं, जिनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है, ये फल फूल कैसे रहा है, वहाँ पे आओ चलाई कैसे बढ़ गई है, उस स्थान के अंदर आस्था लोगों के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो कल एक घिनौनी घटना जो है रात को जो वहाँ पे अंजाम दी गई, कुछ नशे की आड़ में कह सकते हो, लेकिन ये साधारण वो नहीं है। ये बहुत बड़ा गिरोह था, 10-12 लोग थे। कुछ हमारे लोग वहाँ पे उस वक्त देख भी रहे थे, कुछ ने रंगे हाथों पकड़ा। तो एक नशेड़ी जो है उस वक्त नशे में था, लेकिन वो प्लानिंग के साथ वहाँ आया है। मंदिर का द्वार आगे से खुला है लेकिन वो बैक डोर से आता है, वहाँ मूर्तियों को ध्वस्त करता है। नाग देवता जी के साथ वहाँ उसने तोड़फोड़ की है, शिव जी की मूर्ति को तोड़ा है, शिव जी के चित्र को तोड़ा है। तो वहाँ उस वक्त कार्रवाई जो की इनकी जयदीप शर्मा जी और इनकी पूरी टीम ने तत्काल पुलिस को इन्वॉल्व किया था। आज हमने पंकज शर्मा जी से मुलाकात की है कि आप इसको साधारण मत लीजिए, ये नशे की आड़ में किया हुआ खिलवाड़ नहीं है, ये सनातन के साथ खेलने का प्रयास हुआ है। इसके पीछे कोई न कोई विधर्मी ताकतें हैं। इससे पहले भी क्या इस तरह के वाकये हुए हैं? ऐसी हरकतें होती रहती हैं, क्योंकि कुछ लोगों से ना तो वो पार्क बर्दाश्त हो रही है, ना वहाँ पे स्थान बर्दाश्त हो रहा है। जिनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, या तो वो मोहल्ला छोड़ के चले जाए या वो इलाका छोड़ के चले जाए। नहीं तो हमारे देवी देवताओं में इतनी ताकत है कि उनको मौत की घाट उतार रही है। भगवान को क्यों नुकसान पहुँचाना? लड़ाई इंसानों की, रंजिश इंसानों में रहे ना, भगवान तक। यही तो दुख है, क्योंकि विधर्मी ताकतें हैं ना, अपने अंदर तो कुछ है नहीं करने के लायक, तो आ जाके ईश्वरी ताकतों के ऊपर प्रहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस को इसका गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। हमें विश्वास है अपनी पुलिस पे कि ये लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में रखेंगे। यकीनी तौर पर पंकज जी ने अभी इसको पूरी तरह से तो इंटेरोगेट नहीं किया होगा, लेकिन अगर डीपली इंटेरोगेट करेंगे तो इसमें से बड़े तथ्य बाहर आएंगे, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ताकत, क्या हाउसिंग बोर्ड की, क्या फ्लोरिकल्चर की, किसी ने भी अगर मंदिर की तरफ गलत निगाह से देखा, वो कोई भी होगा, किसी भी जात समुदाय से होगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उसको बताएंगे कि जम्मू में कैसे रहना है, हमारे हिसाब से रहना है या उसके हिसाब से रहना है। जयदीप जी, इससे पहले कब इस तरह की घटनाएं हुई? इससे पहले 5 बार पहले भी ये घटना हो चुकी हैं। 2-3 बार गला तोड़ा गया जिसके अंदर लोग पैसे रखते हैं, पहले ऐसे चढ़ाते थे, फिर इन्होंने कमेटी वालों ने सोचा कि नहीं, हम लोग जहाँ पे एक गला लगाते हैं जो बंद रहेगा, दान पात्र लगा के, वो दान पात्र के अंदर पैसे डालेंगे, ओपन में पैसे नहीं रखेंगे, और काफ़ी फेंसिंग करके बड़ा अच्छा उसको बनाया गया। क्योंकि उसके अंदर जब भी मंदिर के अंदर ये हमारी जो कमेटी के लोग हैं, डॉक्टर साहब से अच्छी देखभाल करते हैं हमारे शर्मा जी, वो जब कमेटी के अंदर उसको हम लोग कुछ भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब नाग देवता जी का स्थान जो हमारे द्वारा तो बनाया नहीं गया, हम देखभाल ही कर रहे हैं, उन्होंने खुद बनाया हुआ है वहाँ पे।
क्योंकि जो हमारे ये आस्था का एक सवाल है, नाग पंचमी के अंदर हम अपने देवताओं को मनाते हैं और ये हमारे देवता हैं। उस दिन हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग पानी चढ़ाने के लिए आते हैं ऐसे, और ऐसे भी रविवार को देखिए आप कितने लोग वहाँ पे आते हैं, और डेली भी लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और वहाँ पे आने के बाद जब हम कुछ भी काम करने के लिए करने की कोशिश करते हैं तो कोई गड़बड़ बीच में ज़रूर हो जाती है। और पीछे इन लोगों ने कैमरे भी हम लोगों ने वहाँ पे लगवाए कि कैमरे लगवा के चलो देखिए कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं, कैसे हमें ये सारा होगा। उस कैमरों के ऊपर भी प्रेशर डाला गया और प्रेशर डिपार्टमेंटों की तरफ से प्रेशर आकर वो कैमरे खुलवाए गए। उस कैमरे जब खुलवाने के बाद हम लोग मिले वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ अच्छा उनको अपनी तरफ से खींचा तो उन्होंने कहा कि आप लगा लीजिए। फिर से वो कैमरे जब लगाए गए तो जब उन्होंने फिर लगाए, फिर बीच में आकर उन्हें तोड़फोड़ करके वो कैमरे खराब कर दिए। लंबे समय से विवाद चल रहा है, ये लंबे समय से है और किसी आदमी की शैतानी ताकतें इसके पीछे, जैसे रंधावा जी ने कहा है कि कुछ लोगों की सोच गंदी है। और साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगी, देखिए आस्था अपनी अपनी है, आप अपनी आस्था के साथ करिए, हम अपनी आस्था के साथ। अगर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम मंजूर नहीं करेंगे। उसे हम किस रूप में ले जाएंगे, ये हम ताकत अपने अंदर रखते हैं, जो सीधा लफ्ज़ों में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और रात को देखिए 8:45 का समय, उस वक्त लोग खाना खा के घर से बाहर निकलते हैं, पार्क में सैर करते हैं। और इतनी हिम्मत 12 बजे रात को 1:30 बजे की बात हो तो आप मानने वाली बात हो, सबके सामने तो आए। और वो भी 4 गेट हैं वहाँ पे, गेट की तरफ से नहीं, गेट को क्रॉस करके जो ग्रिल लगी हुई है उसके ऊपर सुबह के बने हुए वो क्रॉस करके अंदर आता है और अंदर आके वो सारा वहाँ बैठता है, वो तोड़फोड़ करता है, सारा वो मूर्तियाँ फेंकता है। किसके इशारे पे कर रहा है? आज हम लोग अच्छी तादाद के अंदर वहाँ पार्क के हमारे भारत गुप्ता जी प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ पूरी टीम है और पूरे मोहल्ले के लोग, हम लोग सभी आज पुलिस स्टेशन में आए हैं और लड़के को रात को पकड़ा हुआ है। और पुलिस को कहा है हमने, लगता है कि पंकज जी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ, बढ़िया, डीएसपी साहब भी अच्छा काम करते हैं, अच्छी कार्रवाई हो। हमने तो साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इसकी पूरी पोजीशन, इसकी जो पिक्चर है वो सारी क्लियर होकर हमारे सामने जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि जो पीछे ताकतें लगी हुई हैं वो फ्रंट के ऊपर ला के उन्हें हमें देखना है, उन्हें हमें जेल के अंदर डालना है। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं जम्मू में जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप अपना भाईचारा बनाए रखें, और अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व आपको दिखता है तो पुलिस तक जानकारी जरूर दें। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू सुहान।